वसुंधरा ओसवाल की कहानी। वो वसुंधरा ओसवाल जो हाल तक प्रिंसेस जैसे रईसी ठाट बाट से जी रही थी। वो वसुंधरा ओसवाल जो स्विट्जरलैंड में 1681 करोड़ रुपए के महल में रहती थी। वो वसुंधरा ओसवाल जो धन कुबेर भारतवंशी की बेटी जिसका कारोबार दुनिया भर में फैला। वो वसुंधरा ओसवाल जो स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में ग्रेजुएट। वही वसुंधरा ओसवाल 1 अक्टूबर 2024 से युगांडा में जेल की सलाखों के पीछे नारकीय जीवन जीने को मजबूर। खून के धब्बों से सना टॉयलेट करना पड़ा इस्तेमाल। जेल भेजने से पहले जूतों वाले कमरे में 90 घंटे तक रखा गया। गिरफ्तारी के बाद से घर वालों को वसुंधरा की शक्ल तक नहीं देखने दी गई। देशनामा आज आपको वसुंधरा ओसवाल से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आइए अब बताते हैं वसुंधरा ओसवाल के साथ हुआ क्या। 1 अक्टूबर 2024, जगह युगांडा के लुवेरो में ओसवाल ग्रुप ग्लोबल का एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल प्लांट। ओसवाल घराने से जुड़ी पीआरओ इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वसुंधरा ओसवाल अल्कोहल प्लांट में ही मौजूद थी कि 20 हथियारबंद लोग वहां आते हैं और वसुंधरा को हिरासत में ले लेते हैं। ये लोग खुद को पुलिस अफसर बताते हैं, लेकिन अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज या वसुंधरा की गिरफ्तारी का कोई वारंट पेश नहीं करते। इसके बाद वसुंधरा को ले जाकर जूतों से भरे कमरे में 90 घंटे तक रखा जाता है। यहाँ तक कि वसुंधरा को ऐसा गंदा टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है जिसकी जमीन पर खून के धब्बे भी साफ देखे जा सकते थे। वसुंधरा के इंस्टाग्राम हैंडल पर इस नारकीय हालात की तस्वीरें उनके घर वालों ने शेयर की है। इन तस्वीरों के साथ ये भी लिखा है कि वसुंधरा को 5 दिन तक ना तो नहाने दिया गया और ना ही कपड़े चेंज करने दिए गए। वसुंधरा अब युगांडा की एक जेल में है। अभी तक उन पर आधिकारिक तौर पर कोई चार्ज फ्रेम नहीं किए गए हैं। 26 साल की वसुंधरा के पिता पंकज ओसवाल का कहना है कि वसुंधरा को बुनियादी सुविधाओं के साथ परिवार तक पहुंच और कानूनी मदद लेने से भी वंचित रखा जा रहा है। वसुंधरा को पीने के लिए साफ पानी और समुचित खाना तक नहीं दिया जा रहा। सोने के लिए वसुंधरा को एक छोटी बेंच दी गई है। साथ ही वसुंधरा को संदिग्धों की परेड में शामिल होने के लिए भी मजबूर किया गया। अब बताते हैं कि वसुंधरा के साथ ऐसा क्यों किया गया। वसुंधरा के अरबपति पिता पंकज ओसवाल का कहना है कि कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की वजह से उनकी बेटी को 1 अक्टूबर से अवैध हिरासत में रखा गया है। पंकज के मुताबिक उनके ग्रुप के एक पूर्व कर्मचारी के मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर वसुंधरा को गिरफ्तार किया गया। पंकज बताते हैं कि इस पूर्व कर्मचारी ने बेशकीमती सामान चुराया था। साथ ही इसने ओसवाल परिवार की गारंटी पर $2 लाख का लोन भी लिया था, जिसे चुकाने से उसने बाद में इनकार कर दिया। जब ओसवाल परिवार ने इस लोन का भुगतान करने में असमर्थता जताई तो वसुंधरा पर झूठे आरोप कर दिए गए। पंकज का कहना है कि उनकी बेटी की अगुवाई में अल्कोहल प्लांट तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो पहले से काम कर रहे कंपटीटर्स को रास नहीं आया। तभी उनकी बेटी को झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश रची गई। पंकज ओसवाल ने बेटी की जल्द रिहाई के लिए जहां संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन का दरवाजा खटखटाया है, वहीं युगांडा के राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। दुनिया की जानी मानी मानवाधिकार वकील चेरी ब्लेयर ने कहा है कि वसुंधरा से जो बर्ताव किया जा रहा है वो घरेलू और इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन करता है। वहीं युगांडा के अधिकारियों का कहना है कि वसुंधरा को एक गुमशुदा शख्स की जांच के सिलसिले में जेल में रखा गया है। वसुंधरा के पिता पंकज अधिकारियों के ऐसे आरोपों को नकारते हुए कहते हैं, जिस गुमशुदा शख्स की ये बात कर रहे हैं, ये ओसवाल परिवार का वही पूर्व कर्मचारी है जिसने वसुंधरा पर आरोप लगाए थे। ये बाद में युगांडा से भागकर तंजानिया चला गया और वहां भी पकड़ा गया। फिर भी वसुंधरा पर अपहरण और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पंकज ओसवाल यूएन और युगांडा के राष्ट्रपति को चिट्ठी भेज चुके हैं, लेकिन उन्होंने बेटी वसुंधरा की जल्द रिहाई के लिए अभी तक भारत सरकार से संपर्क नहीं किया है। ओसवाल ग्रुप की स्थापना 1970 में भारत में हुई।
ये टेक्सटाइल, केमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में एक्टिव है। साथ ही इसने इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी एक्सपेंशन किया है, जिसमें वसुंधरा का भी हाल के वर्षों में काफी योगदान रहा है। पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका ओसवाल अब स्विट्जरलैंड में सेटल्ड है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड के गिनगिस में आलीशान घर 20 करोड़ डॉलर यानी 1649 करोड़ रुपए में खरीदा। ये प्रॉपर्टी 4.3 लाख वर्ग फीट में फैली है। इसी घर में रहते हुए जो वसुंधरा आलीशान जिंदगी बिताती थी, वो अब युगांडा की जेल में बदतरीन हालात में दिन काटने को मजबूर है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।